ओके, तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमें किसी भी अल्कीन में डबल बॉन्ड की लोकेशन का पता चलेगा कि डबल बॉन्ड किस जगह पे है। अब कैसे पता चलेगा, वो रिएक्शन से हिसाब से हमें पता चलेगा। देखिए, हमारे पास कोई भी अल्कीन है, ठीक है, कोई भी अल्कीन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है CH3, हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो हमारे पास है 2 पेंटीन, ठीक है। अब सिंपल की बात करें, होता क्या है, होता ये है कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, यहां से ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, दो नए बॉन्ड बनेंगे। दो नए बॉन्ड बनेंगे, कौन से? CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था वो लगा होगा इस पे भी, प्लस C डबल बॉन्ड हो H, बाकी इस साइड पे कितने कार्बन, CH2 CH3, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगी ओजोनोलाइसिस में। तो जिस जगह पे डबल बॉन्ड होगा, अब देखें, ये था डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है, डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे थे, ओरिजिनली क्या था, ये था, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन थे, यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा। अब दो डबल बॉन्ड इस कार्बन के टूटे, ये ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बनाएगा, दो इसके टूटे, ये ऑक्सीजन से बनाएगा, बीच में हम यूज करते हैं जिंक, तो एक ऑक्सीजन जो रह गया वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड। वो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब रिएक्शन होता कैसे है, ये तो हमने बता दी, सिंपल सी कथा। अब पता कैसे चलेगा कि डबल बॉन्ड किस जगह पे था? आप नोट करोगे, इस साइड कितने कार्बन है, दो, इस साइड कितने कार्बन है, तीन, तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या था, यानी आपने अब सिंपल अल्कीन कौन सा था मालूम करना है कि अल्कीन कौन सा था जिसकी ओजोनोलाइसिस हुई है। ऑक्सीजन हटा के दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड बना दे दोबारा से, यानी आपका अगर इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ लेते हो तो आपको यही अल्कीन मिलेगा, दोबारा 2 पेंटीन। तो हमें ये पता चलता है कि कितने डबल बॉन्ड थे, तो आपको 2 कार्बोनाइल ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या मिलते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं, फिर रिएक्शन पे दोबारा आते हैं। तो ओजोनोलाइसिस में आपको या तो 2 अल्डिहाइड मिलेंगे, या आपको 2 कीटोन मिलेंगे, या आपको 1 अल्डिहाइड एंड 1 कीटोन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास इस टाइप का अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH3, व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑन ओजोनोलाइसिस? आपको 2 अल्डिहाइड मिलेंगे या 2 कीटोन मिलेंगे? आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3, तो आपको ओजोनोलाइसिस पे क्या मिलेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली करना क्या है, करना इतना काम है कि इस 2 डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगाना, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बता सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये था। फिर इधर क्या था, C डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड था, तो बाकी क्या लगा हुआ था, CH3, बाकी क्या लगा हुआ था, CH3। नई चीज क्या आएगी, नई चीज आएगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों क्या बने, कीटोन। तो अगर आपका जो डबल बॉन्ड है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, हाइड्रोजन कोई नहीं होगा डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे, तो आपको मिलेंगे कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन होगा तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा अल्डिहाइड और ये बनेगा कीटोन। बनेगा क्या, इसी तरह से अरेंज करें, CH3 इसका बना हुआ था डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर प्लस, फिर दूसरा कार्बन ये था जिसका डबल बॉन्ड बना हुआ था, इस पे क्या लगा हुआ है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है। तो बताएं क्या बनेगा, एक बनेगा अल्डिहाइड जिसपे कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बनेगा कीटोन, तो ये बना अल्डिहाइड, ये बना कीटोन, ठीक है। तो एक एग्जांपल वो था जिसमें दोनों कीटोन बने, एक एग्जांपल वो था जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन बने। अब अगर आपके पास 2 ब्यूटीन है, CH3
कौन बताएगा क्या बनेगा? जिंक यूज करोगे प्लस जिंक ऑक्साइड बने, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? दोनों अल्डिहाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पे बनेंगे दो अल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 ठीक है। तो ये भी अल्डिहाइड हो गया और ये भी अल्डिहाइड हो गया। तो इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है कि आपको पता चलता है कि कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था। कैसे पता चलेगा? जो कार्बन जो है कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो रहे हैं, उन कार्बन को आपस में जोड़ोगे, सिर्फ ऑक्सीजन वाले कार्बन जो दोनों होंगे, दोनों साइड वाले, वो डबल बॉन्ड उनमें ऑलरेडी था, तो आपको पता लगेगा कि कितने कार्बन के बाद क्या था, डबल बॉन्ड था। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का पता चलता है। एक डबल बॉन्ड पे दो कार्बोनाइल ग्रुप बनेंगे। अगर आपके पास डाइन होगा तो आपके पास 4 कार्बोनाइल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जितने डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे 2 कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे, और कितने कितने वक्फे के बाद होगा वो नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे कि आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में, अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पता चलता है। रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है ये हमने लिखा शॉर्टकट वर्जन। तो अब आते हैं रिएक्शन कैसे होता है। अगर आपके पास इथीन है प्यारे बच्चों, तो इथीन आपको क्या देगा? दोनों अल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। पहले ओजोन ऐड होगा डबल बॉन्ड में, क्योंकि इनकी प्रिंसिपल रिएक्शन एडिशन होते हैं, तो पहले ओजोन ऐड होगा। हमें जो चीज मिलेगी वो चीज मिलेगी CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है कि लोन पेयर होते हैं दो, एक रिंग के अंदर होगा, एक रिंग के बाहर होगा। अब एक छोटी सी 5 मेंबर वाली रिंग में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी लोन पेयर, तो अंदर क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेंगे। और रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा? ये हाईली स्टेबल होगा, अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब ये रिंग में क्या होगा? इस रिंग में होगी रीअरेंजमेंट, ये रिंग रीअरेंज हो जाएगी। रीअरेंज होके क्या देगी? आए हम देखते हैं। अब रिंग जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। CH2, ऑक्सीजन ऊपर चला गया, 2 ऑक्सीजन नीचे चले आए, ठीक है। अब जैसे ही इसको कहते हैं ओजोनाइड, इसको क्या कहते हैं? ओजोनाइड, ठीक है। थोड़े लोन पेयर क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं, बट स्टिल रिंग के अंदर है। तो ये भी कोई इतना अच्छा स्टेबल नहीं होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, पर ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये जल्दी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ओजोनाइड भी अनस्टेबल है, पर दोनों में कंपैरेटिवली ज्यादा कौन अनस्टेबल होगा? अब जितने लोन पेयर एक दूसरे के नजदीक होंगे उतनी रिपल्सिव फोर्स क्या करेंगे? ज्यादा ऑफर करेंगे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इनको वाटर से रिएक्ट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर से रिएक्ट करेंगे, वाटर, ठीक है। वाटर क्या करेगा? वाटर यहां से ऑक्सीजन लेगा, लिया तो क्या बनेगा? हमें बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी ये जो ऑक्सीजन यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, ठीक है। और साइमल्टेनियसली एक यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो टोटल बॉन्ड जो टूटे हैं वो कितने टूटे हैं? 3, 1 2, 1 सॉरी यही वाला 2, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया। अब ये आपस में क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको जो है क्या मिलेगा? आपको दो जो है अल्डिहाइड मिलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। कैसे मिलेंगे इसको देखते हैं। अब कितने? एक कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ही लगा दें, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फॉर्मल्डिहाइड 1, फिर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन जो यहां से निकला वो पानी में ऐड हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब अगर आप यहां पे जिंक मौजूद नहीं है, अगर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर देता?
ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा अगर जिंक नहीं यूज करेंगे तो। पर अगर जिंक होगा तो जिंक इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो इन द एब्सेंस ऑफ जिंक आपका रिएक्शन इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर जिंक होगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में, फिर आपका जो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अल्डिहाइड श्योरली ऑक्सीडाइज होंगे क्योंकि अल्डिहाइड के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो इमीडिएटली कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन फॉर्मिक एसिड तब बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। अगर जिंक होगा तो फिर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका था इथीन। इथीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन थे, तो हमें मिलेंगे दो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कौन सा अल्डिहाइड मिला है, फार्मल्डिहाइड अल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से ये रिएक्शन होता है। तो एक मरतबा अगर थ्योरेटिकली आप देखना चाहते हैं तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन वो टूटेंगे, दो नए बॉन्ड बनेंगे, दोनों किसके साथ, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। साइड में जो जिंक यूज कर रहे हैं वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इंटरमीडिएट में बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर आप जिंक यूज नहीं करते तो जिंक पर ऑक्साइड इसको अल्डिहाइड को क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। कीटोन रिएक्ट नहीं करता क्योंकि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो इसको छोड़ के अभी एक और रिएक्शन है जो बुक से ही कर लेते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, ये सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और रिएक्शन भी पूरा नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट मैकेनिज्म बता दिया। इसका पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मतलब होता है यूनिट, और पॉलीमराइजेशन जो होती है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो इथीन जो है इसके पास एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, दो फ्री रेडिकल बने। अब साइड में दूसरा इथीन है, उसका पाई बॉन्ड टूटा, दो फ्री रेडिकल बने। साइड में एक तीसरा अल्कीन है यानी इथीन है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका भी पाई बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल बने। अब होगा क्या कि एडिशन रिएक्शन होगा, इसका फ्री रेडिकल इससे एक बॉन्ड बनाए, इसका इससे बनाए, इसका आगे वाले से, आगे वाले का पीछे वाले से, पीछे वाले का आगे वाले से, आगे वाले का पीछे वाले से, आपकी एक पॉलीमर चेन बनती है। ठीक है, तो ये पॉलीथीन बन गया। एन शो करता है कि नंबर ऑफ अल्कीन्स कितने थे, नंबर ऑफ मोनोमर्स कि कितने अल्कीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलीथीन है, यानी सो मेनी इथीन जो है आपस में जुड़े होंगे। रिएक्शन कंडीशन वेरी सिंपल है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 नहीं, असल में जो पंजाब में कंडीशन वो 200 ATM है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारी ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इस प्रेशर पे आपका इथीन जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल बुक में लिखा है तो आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इथीन क्या होगा, जब आप इथीन को हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, ठीक है, प्रेशर पे क्या करोगे, इसको इन करंट ऑफ एयर थोड़ी सी जो है एयर जो है, ऑक्सीजन ऑफ एयर इन ट्रेसेस होनी चाहिए, बहुत ही कम, क्योंकि ज्यादा होगी तो फिर अल्कीन जल जाएगा। थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है कैटलिस्ट का काम करती है, उसके मौजूदगी में क्या होगा, आपका पॉलीथीन बनेगा। कहाँ पे यूज होता है, ये जो हम प्लास्टिक शापर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जी लाते हैं, कोई मोबाइल या हमने जो शापर देते हैं हमें, वो इसका होता है। ठीक है, तो इसी को इधर वाइंड अप करते हैं और हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं कि अब अल्काइंस की बारी है। अगर सिंपल सी बात करें तो अल्काइंस जो हैं, अल्काइंस क्या होते हैं, अल्काइंस पहली बात ओपन चेन होते हैं। ठीक है, ये जो चीजें आपको पता है उसकी बात करते हैं, पहले ओपन चेन, उसके बाद अनसेचुरेटेड क्या होंगे, अनसेचुरेटेड, कौन से अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, उसके बाद फार्मूला क्या होगा, CnH2n -2। उसके बाद इनको क्या कहते हैं, एसिटाइलिन्स कहते हैं, एसिटाइलिन्स। अब देखिए जो इथाइन है, इथाइन का कॉमन नाम है, इथाइन का कॉमन नाम है एसिटाइलिन। ठीक है, तो अगर कहीं एसिटाइलिन लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इथाइन। ठीक है, पर अगर कहीं एसिटाइलिन्स लिखा हुआ है,
एसिटाइलिन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑल अल्काइंस, सारी होमोलगस या होमोलगस सीरीज ऑफ अल्काइन कह लें, होमोलगस सीरीज ऑफ अल्काइन। ठीक है, थोड़ी बात समझ आई कि नहीं, कि अगर एसिटाइलिन है तो खाली इथाइन की बात कर रहे हैं, अगर एसिटाइलिन्स की बात करें इसका मतलब ये कि हमारे पास पूरी होमोलगस सीरीज जो अल्काइन की है उसकी बात करें। ठीक है, एसिटाइलिन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइन, आइन सफिक्स यूज करते हैं नाम देने के लिए। ठीक है, उसके बाद एसिटाइलिन फर्स्ट मेंबर है, एसिटाइलिन और इथाइन जो है फर्स्ट मेंबर है, मिथाइन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 2 कार्बन होंगे तो नाम क्या होगा? इथाइन होगा। इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं। दूसरी बात कि रिंग चेन आइसोमर हैं, रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ किसके? साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन्स के। साइक्लोअल्कीन कोई भी देखोगे और इधर से कोई अल्काइन देखोगे, फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? सेम। देखिए मिसाल लेते हैं, हमारे पास है प्रोपाइन, हमारे पास है साइक्लोप्रोपीन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। आप देखेंगे कि दोनों का जो फार्मूला होगा वो होगा C3H4 है, C3H4 प्रोपीन, प्रोपाइन का और साइक्लोप्रोपीन का जनरल फार्मूला सेम होगा, CnH2n-2। उसके बाद इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम होगा, तो इनको हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर। ये चेन है, ये रिंग है, तो दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं, इसके दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ डाइन्स, आइसोमर्स ऑफ डाइन्स। अब ऐसे अल्कीन्स जिनमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, ऐसे अल्कीन्स जिनमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, उनके भी ये क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास है 1,3 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब ये आइसोमर होगा किसका? ब्यूटाइन का। आप देखोगे अपनी प्यारी आंखों से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या होगा? C4H6 होगा, C4H6 किसका? ब्यूटाडाइन का और ब्यूटाइन का, दोनों का सेम होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं ऐसे अल्कीन में जिनमें 2 डबल बॉन्ड हो। ठीक, देखिए एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो दोनों में 2 पाई बॉन्ड होंगे, और 1 पाई बॉन्ड बनने से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, 2 पाई बॉन्ड बनने से 4 हाइड्रोजन कम होंगे, तो ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की बात करें तो C2 से लेके C4 तक ये गैसेज होते हैं, उसके बाद C5 से लेके C12 तक ये लिक्विड होते हैं, C13 एंड हायर ये सॉलिड होते हैं। फिर क्या होता है कि जनरली कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। इनको नहीं कोई रंग होता है, नहीं इनकी खुशबू होती है, एक्सेप्ट इथाइन, एक्सेप्ट किसके? इथाइन के। इथाइन हैज गार्लिक लाइक स्मेल। अगर आप इथाइन के सिवा कोई भी अल्काइन देखोगे तो उनकी कोई खुशबू या बदबू नहीं होती। ठीक है, ना ही उनका कोई रंग होता है, पर जब आप इथाइन को देखोगे या सूंघ के देखोगे तो आपको गार्लिक लाइक स्मेल फील होगी। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वही प्रॉपर्टी जो अल्केन और अल्काइन में थी, इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन अल्कोहल,
ईथर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, एसीटोन वगैरह, इथाइल एसीटेट वगैरह। उसके बाद स्ट्रेट चेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन ब्रांच्ड वंस। अगर आपके पास एन ऑक्टाइन है, आइसो ऑक्टाइन है और आपके पास जो है टर्शरी ऑक्टाइन है, तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएगी। एक मतलब बुक में भी देख लेते हैं। बुक कहता है कि अल्काइंस आर कलरलेस ऑर्डर एक्सेप्ट एसिटाइलिन व्हिच इज गार्लिक लाइक ऑर्डर। अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल एसीटेट, ईस्टर होता है, ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन वगैरह, ये इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजिंग विद मॉलिक्यूलर मास, ये हर फंक्शनल ग्रुप होता है। पहले 3 मेंबर गैसेज हैं, नेक्स्ट 12 तक जो है वो आपके 12 कार्बन तक लिक्विड हैं और बाद में ये वो होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसा हमने अल्कीन्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन से बनते हैं, तो अल्काइन भी उसी तरह से बनेंगे। अब देखें, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं, एक पाई बॉन्ड बनेगा। अगर 2 की जगह पे 4 ग्रुप रिमूव होते हैं तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो इधर क्या होगा कि 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? बनेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा? होगा ये कि आप बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस आर generally prepared by elimination reactions। तो लाइक अल्कीन्स ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो फर्क क्या होगा कि वहां पे हम 2 ग्रुप रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है। तो पहला जो मेथड है बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विक डाइहैलाइड। तो अगर आप एक ही अल्काइल हैलाइड यूज करते हो, 2 हेलोजन वाला नहीं, 1 हेलोजन वाला, तो आपको अल्कीन मिलेगा। अगर 2 हेलोजन होंगे तो एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे से हेलोजन, फिर एक से हाइड्रोजन, दूसरे से हेलोजन, तो आपको मिलेगा अल्काइन मिलेगा, ठीक है। और रिएक्शन कंडीशन वही है। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास विक डाइहैलाइड होना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। कंडीशन होगी कि 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वही होगा, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन निकालें, 2 बांड टूटेंगे। कौन से? एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, एक डबल बांड बनेगा। तो फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा? एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करो, तो क्या होगा? माइनस पोटाशियम क्लोराइड। उसके बाद क्या बनेगा? वाटर। वाटर कैसे बना? इसका OH, इसका हाइड्रोजन, इसका पोटाशियम, इसका क्लोरीन। तो 2 बांड ब्रेक हो गए, एक यहां से ग्रुप रिमूव हुआ, एक यहां से ग्रुप रिमूव हुआ, तो ये दोनों कार्बन आपस में बनाएंगे डबल बांड। डबल बांड बनाएंगे तो क्या चीज बची? 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर डबल बांड, उसके बाद एक क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन। हमारे पास मिला विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब विनाइल क्लोराइड में देखें कि सेकंड टाइम अब क्या होगी? सेकंड टाइम ये होगा कि ये जो विनाइल क्लोराइड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, क्लोरीन, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि दूसरा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ठीक है, दूसरा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि ये पोटाशियम और ये क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद क्या? ये OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 बांड टोटल टूटेंगे तो तीसरा बांड बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? अल्काइन मिलेगा। साइड में क्या मिला? पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्या मिला? वाटर।
उसके बाद क्या मिला, वाटर मिला। ठीक है, ठीक है हलीवेन। ठीक है, तो इस तरह से देखें, पहले स्टेप में ये 2 ग्रुप रिमूव हुए, दूसरे स्टेप में 2 ग्रुप और रिमूव हुए, तो हमें मिला अल्काइन। ठीक है, अब ये जो स्टेप है ये बिट इजी होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिट डिफिकल्ट होगा, यानी जो सेकेंड टाइम जो एलिमिनेशन होगी वो थोड़ा इतना इजी नहीं होगी जैसे कि फर्स्ट स्टेप हो रहा था। ठीक है, तो चले इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे दूसरा रिएक्शन कौन सा है भाई, एक तो ये हो गया, इसने ब्रोमाइड यूज किया था, हमने क्लोराइड यूज किया। ठीक है, हीट और अल्कोहल यूज करेंगे सॉल्वेंट में। अब क्या होगा, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन में क्या करोगे आप, जिंक को हीट करोगे, पहले स्टेप में 2 ब्रोमीन निकलेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डायब्रोमो जो है इथीन मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या करेगा, इथाइन। तो 2 ही मेथड है। तो हम आते हैं, तो सेकंड प्रोसेस है आपका, सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस है आपका, सेकंड प्रोसेस है आपका कौन सा है, अब सेकंड प्रोसेस में आपका डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन कौन किसकी होगी, 1122 टेट्रा क्लोरोइथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है, फिर बंद हो गई। तो इन रिएक्शन में क्या होगा, इन रिएक्शन में ये होगा कि आपके पास है 11 टेट्रा क्लोरो या ब्रोमो, आप कोई भी ले सकते हैं, ब्रोमो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप ब्रोमो भी ले सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जरा गौर करें कि इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो जिंक को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रॉन देने के लिए यूज करेंगे, हीट करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या करेगा, जिंक 2 क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा 2 क्लोरीन। ठीक है, तो जिंक जो है 2 क्लोरीन निकालेगा तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड। उससे उसके नतीजे में क्या हुआ कि 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो हमें मिलेगा क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी दोबारा हम जिंक से रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे। दूसरा जिंक क्या करेगा, 2 फर्दर क्लोरीन रिप्लेस करेगा, ये वाला ये वाला। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी जिंक क्लोराइड, और क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, बनेगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से आपका इथाइन बनेगा। तो इधर ही बस करते हैं, आप ब्रेक करें।